में कैसे करेंगे और आप इनका बेस्ट अप्रोच कैसे सीखेंगे। यहाँ लिखा है एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है, खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ कितना होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस तरीके का वैल्यू दिया जाए तो एक तो आपको सीपी और एक आपको एमपी, मतलब कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य का जो आपको रेशियो है, कॉस्ट प्राइस जो है आपका क्रय मूल्य और मार्केट प्राइस आपका अंकित मूल्य जो है, इन दोनों का अनुपात देखना है या आपका इनको वैल्यू मान लेना है। आपका बोला है जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 64% है, यानी कि हम अंकित मूल्य को आप 100 मानेंगे जब क्रय मूल्य को आपको 64 मानना पड़ेगा, तभी तो ये 64% बनेगा। ठीक है ना। अब क्या बोला गया है, 12% छूट दी गई, तो 12% छूट किस पर दी गई होगी, अंकित मूल्य पर, तो 12% छूट पर दी गई होगी, तो इसमें से 100 में से 12 घटाएंगे तो ये बनेगा 88। अब इस वाले 100 में से नहीं घटाया है, ये हमें पता है हमेशा 100% में से 12% घटाना है, या 100 में से जितना डिस्काउंट होगा उतना घटाना है। ठीक है, बराबर में आप इसको एक्स लिख लें या तो यहाँ पर एक्स प्लस 100 लिख लें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स ही लिखेंगे बस। यहाँ से 16, यहाँ से 8 से भाग करेंगे तो 8 8 64, और यहाँ से 8 से भाग करेंगे तो 11 8 88, फिर 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8, 4 से 2500 के 100। तो यहाँ 2x का जो वैल्यू आएगा 25 का 11 में गुणा करने पर कितना आएगा, 11 5 55, 11 दूनी 22 5 27, यानी कि 275। तो हम x का वैल्यू निकालेंगे तो अब 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 सा 14.5, 2 पंचे 10। तो हमने देखा x का वैल्यू आपका कितना आया, 137.5 आया। अब ये 100 से कितना ज्यादा है कि कम है, देखो ज्यादा होगा तो लाभ परसेंट होगा और कम होगा तो हानि होगा। ठीक है, अब तो हमें ऐसे लग रहा है ये 100 से 37.5 अधिक लग रहा है परसेंट, तो इसका मतलब है ये हमारा लाभ हो जाएगा चौथा वाला विकल्प। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बस आपको हर बार क्या करना है, सीपीएमपी का रिलेशन लेके चलना है। ठीक है, तो एक बार में ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ लिखा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो देखिएगा, अब आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर दिया है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना दिया है, 500 रुपए। ठीक है, 500 रुपए 5% छूट मिलेगी तो आपका ये वैल्यू 95 का होगा। ठीक है, बराबर इस तरफ क्या है, हमें लागत मूल्य ज्ञात करना है, तो लागत मूल्य को हम एक्स मान लेंगे। 25% लाभ लिखना है तो 25% का मतलब 100 में जोड़ देना है, अगर हानि होता तो 100 में कम करके लिख देते, तो 100 में से 25 जोड़ेंगे तो ये कितना 125 होगा। ठीक है, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 होगा, क्यों, क्योंकि ये लाभ दिया है, अगर हानि दिया होता तो हम इस स्थिति में घटाते बस। तो यहाँ 25 पंचे 125 और 25 दूना 50 और 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो हमने देखा x का जो वैल्यू आएगा 95 गुणे 4 करने पर आएगा, तो 4 पंचे 20 और 4 नम 36, 36 और 2 38। तो हमने देखा x का जो वैल्यू आया वो 380 आया, तो कहने का मतलब जो लागत मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, वो हमारा 380 हो जाएगा। तो आसानी से इस तरीके से लगा सकते हैं, मात्र 3 लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि यदि एक दुकानदार 10% की छूट पर कोई सामान बेचता है तब उसे 20% का लाभ मिलता है, यदि छूट ना दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग ही है और इस क्वेश्चन को हम स्टार लगाएंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले क्या करना है, आपको ये देखना है कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है 20% का, तो 100 में 20 जोड़ देना है, 120 लिख देना है। ठीक है, बटा अब देखना है 10% की छूट दी गई थी, तो 100 में 10% घटाएंगे तो कितना बनेगा हमारा 90। ठीक है, अब दूसरा लिखा है यहाँ छूट ना दें, अगर छूट ना दे लिखा है तो यहाँ पर 100 का गुणा करना पड़ेगा, अगर कुछ छूट लिखा होगा दूसरा वाला तो उसमें 100 से घटाना पड़ेगा। जब छूट ना देने की स्थिति आएगी तो हम 100 में सीधा 100 का गुणा करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसमें से हमें क्या करना है, 100 माइनस कर देना, बस हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10 से हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा कितना ये पूरा 1200 में 9 का भाग करेंगे अगर हम, तो ये कितना बनेगा, तो 9 एकम 9 बनेगा, 3 0 हो जाएगा तो 30 होगा, 9 तिया 27 होगा, फिर 3 9 तिया 27, इसका लगभग इतना 133 पॉइंट इतना आ रहा होगा। माइनस का इसमें हम जब 100 करेंगे तो 100 घटाने पर ये बनेगा 33.33। तो कहने का मतलब ये होगा हमारा जो लाभ प्रतिशत होगा वो 33.33% हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो लाभ होगा उसमें 100 जोड़ देना है, लाभ की स्थिति में 100 में एक 20% जोड़ेंगे तो 120। ठीक है, दोबारा से समझा रहे हैं, 10% की छूट तो मतलब 100 में 90, और छूट ना दी जाए तो 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, बाद में हमें इसमें 100 ही घटाना है हर बार, और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 33.33%। ये अपने तरीके से सॉल्यूशन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपए है तथा 7200 रुपए में बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत कितना है।
देखिएगा, अगर आपका एमपी की बात की जाए और एसपी की बात की जाए, एमपी आपका जो है मार्केट प्राइस जो है आपका 8,000 है, लेकिन उसे 7200 रुपये में बेचा गया है, तो इसका मतलब आपको कितना छूट दिया गया है, 800 रुपये का। ठीक है, अब हमसे परसेंट छूट में पूछा जाता है, तो छूट परसेंट जो होगा, डिस्काउंट परसेंट मतलब डी परसेंट जो होगा, वो क्या होगा, छूट आएगी ऊपर, 800 ऊपर होगा, बटा में हमेशा अंकित मूल्य जो होगा वो नीचे आएगा, मार्केट प्राइस 8,000 लिखेंगे नीचे, और गुणा लिखेंगे 100 में। बस इसे कैलकुलेट करेंगे, एक दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, 8 से 8 कट गया, तो क्या बना हमारा 10%। 10% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पहला ही विकल्प हमारा सही है। इस क्वेश्चन में हमें कितना 10% छूट दिया जाएगा, छूट प्रतिशत पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है, एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है, उसकी हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत बताएं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, इस तरीके से है कि आपको एक जगह आपका क्रय मूल्य होगा, एक जगह आपका मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझें, एक आपका क्रय मूल्य है, एक आपका मार्केट प्राइस अंकित मूल्य है। ठीक है, तो क्रय मूल्य जो है वो उसका क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित मूल्य होता है, तो कह सकते हैं कि जब हमारा 40% ज़्यादा है तो 100 हमारा क्रय मूल्य होगा और अंकित मूल्य आपका 140 होगा। ठीक है, अब यहाँ बीच में बराबर लगाते हैं हम। ठीक है, अब ये चेक करना है बट्टा कितना दिया जा रहा है, 40%, तो जब इसमें 40% की छूट दी जाएगी तो ये कितना, 40% की जो छूट दी जाएगी तो 60 बनेगा, तो इस तरफ आप क्या करेंगे, एक्स लिख देंगे, बस इसको कैलकुलेट करेंगे, 100 से कटेंगे, एक दो जीरो हट जाएगा, तो एक्स की जो वैल्यू आ गई कितना, 14 को 6 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 84। ठीक है, 84। अब एक बात बताइए, ये आपका जो 84 है वो 100 से कितना कम है, 16 कम है ना, 16% कम है। तो कहने का मतलब हमें क्या होगा, जब भी इस स्थिति में प्लस आता है तो हम लाभ बताते हैं, माइनस आता है तो हानि बताते हैं। तो 16% माइनस आया, यानी कि 100 से ये 16% कम हुआ है, तो कह सकते हैं हानि होगा 16% का। ठीक है, तो शानदार तरीके